हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम आए हैं लौरिया नंदनगढ़, जो कि एक बौद्ध स्तूप है और ज़िला मुख्यालय बेतिया से 26 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है, लौरिया गांव में। और नरकटियागंज से 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो आइए चलते हैं। ये स्तूप का उत्तरी भाग है। सन 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्तूप को खोजा था और 1905 में हेनरी वैली वेडगैरिक ने इसकी खुदाई करवाई, जिसमें 3 घड़े मिले थे, जिसमें कुछ अस्थि कलश और कुछ अशोककालीन विशेषताओं से मिलती जुलती अभिलेख मिले हैं। इसके बाद सन 1935-36 में आर्कोलॉजिस्ट नानी गोपाल मजुमदार ने इसकी सिलसिलेवार ढंग से खुदाई करवाई, जो कि 1942-43 तक चला। अमलनंदा घोष ने इसे जारी रखा। बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा इसका रख रखाव किया जा रहा है। ये स्तूप का पूर्वी भाग है, जिनमें फूल लगे हुए हैं। स्तूप के चारों तरफ क्यारियाँ बनी हुई हैं। स्तूप की ऊंचाई 24.38 मीटर है। इसका आकार बहुकोणीय है तथा इस स्तूप की 5 वेदिकाएं हैं। 3 वेदिकाओं पर परिक्रमा पथ है। ये स्तूप का दक्षिणी भाग है। स्तूप के ऊपर चढ़ने के लिए कोई भी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। इस स्तूप का संबंध महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से माना जाता है। महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के बाद उनकी अस्थियों को स्तूप बनाकर अलग अलग रखा गया था। बस्ती जिले के पिपरा के बौद्ध स्तूप से भी कुछ अस्थि कलश मिलती हैं। लौरिया नंदनगढ़ मगध राज के नंदवंश के राजाओं का विश्राम स्थल था। जब वे साम्राज्य निरीक्षण और आखेट के लिए निकलते थे, तब यहाँ रुका करते थे। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की रचना के लिए यह एकांतवास भी था और आचार्य चाणक्य ने यहीं पे अर्थशास्त्र की रचना की थी। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कपिलवस्तु और लुम्बिनी जा रहे थे, तब यहीं ठहरे थे और बौद्ध स्तूप के तौर पर इसका निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धार्मिक यात्राएं की थी, जिसमें लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु और बोधगया आदि स्थल शामिल है। इसकी पुष्टि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ करते हैं। मैं अभी स्तूप के दक्षिणी भाग में खड़ा हूँ। अभी आपको ऊपर ले चलूँगा और ऊपर से इस स्तूप की व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं इस स्तूप की ईंटें बहुत ही पतली है। आजकल के ईंटों से ये बहुत ही पतली है और चौड़ी है। ऊपर चढ़ने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। आपको इन दर्रों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी होगी। आगे देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है।
इस पे संभल संभल के चलना पड़ता है। ये स्तूप का दक्षिणी पूर्वी भाग है। और मैं आ गया हूँ सबसे ऊपरी भाग पे, और आप देख रहे हैं ये स्तूप का पश्चिमी भाग है। मैं ऊपर से पूरी व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं अगल बगल के गांव, खेत खलिहान। चूँकि इसके 100 मीटर के अंदर आप कोई भी निर्माण कार्य या खुदाई नहीं करा सकते हैं। और ये पश्चिमी भाग है। मैं दक्षिणी भाग से ऊपर चढ़ा था और पश्चिमी भाग से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। प्रत्येक दिन लगभग हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। चढ़ने और उतरने में सावधानी बरतनी पड़ती है। आज़ादी के 60 सालों के बाद केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा इस स्तूप का ध्यान रखा जा रहा है। और पीछे की तरफ ये देख सकते हैं बगीचे भी बनवाए गए हैं, और धीरे धीरे इसे साफ़ किया जा रहा है ताकि और भी टूरिस्ट आकर्षित हो। इस स्तूप का निर्माण लगभग 300 BC या उससे पहले हुआ था, और ये अभी तक खड़ा है, लेकिन अपने मूल रूप में नहीं है। स्तूप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक पार्क और एक सरोवर बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको इसमें से कौन सा भाग अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।